हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले केदारनाथ की यात्रा को सभी यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। परमिशन लेकर यात्री जा रहे थे सोनप्रयाग से। और दोस्तों, धीरे धीरे जो सोनप्रयाग से टैक्सी चलती थी, जो लोकल टैक्सी होती है जो यात्रियों को सोनप्रयाग छोड़ती है, वो भी शुरू हो गई थी। लेकिन एक बार फिर जो केदारनाथ का मौसम है वो ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है चारों धामों में, इसीलिए किसी भी यात्रियों को सोनप्रयाग से आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जब तक मौसम अच्छा नहीं हो जाता तब तक किसी भी यात्री को ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, भूस्खलन का खतरा रहता है। इसीलिए यात्री की सेफ्टी को ध्यान में रखकर यात्रियों को कोई नुकसान ना हो भूस्खलन के कारण या बादल फटने के कारण या जो लैंडस्लाइड होती है उसके कारण किसी भी यात्री की जान जोखिम में ना आए। इसीलिए किसी भी यात्री को अभी तक परमिशन नहीं दी जा रही है कि वो पैदल ट्रैक कर सके, क्योंकि केदारनाथ में एक बार फिर जो मौसम है वो ख़राब हो चुका है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि कुछ दिन के लिए यात्री ना आए और वो पैदल चढ़ाई ना कर सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी आपदा अभी केदारनाथ में आई थी, जिसमें बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, केदारनाथ के जो पैदल रास्ते हैं, एक बार फिर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे रास्ते बन चुके हैं। इतनी डेंजरस जो खड़ी चढ़ाई है केदारनाथ की, इस टाइम आपको 21 किलोमीटर की ट्रैकिंग कम से कम 30 किलोमीटर की लगेगी। इतनी भयानक चढ़ाई अब आपको केदारनाथ की करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह से रास्ते टूटे हुए हैं। कहीं आप ऊपर चढ़ेंगे, कहीं आप नीचे उतरेंगे, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से आपको जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है जो पैदल ट्रैक कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता बन चुका है केदारनाथ धाम का। इसीलिए यात्रियों को जब तक बारिश का मौसम रहेगा, जब तक अच्छा मौसम नहीं होगा, तो किसी भी यात्रियों को ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। यात्रा शुरू है, लेकिन बारिश के कारण यात्रियों को रोका जा रहा है ताकि कोई भी यात्री कहीं फंस ना जाए और उसकी सहायता के लिए शायद कोई यात्री ना हो, क्योंकि बहुत ही कम यात्रियों को भेजा जा रहा है। लेकिन जब से मौसम ख़राब हुआ है 1-2 दिन से, यात्रियों को ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और दोस्तों, जगह जगह केदारनाथ पैदल मार्ग में काम शुरू है। सब सुविधाओं को ध्यान में रखकर केदारनाथ पैदल मार्ग में कार्य किया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए सड़कें थोड़ी चौड़ी की जा रही हैं, ताकि जो घोड़े पालकी से यात्रा कर रहे हैं और जो पैदल ट्रैक करते हैं उन्हीं के साथ उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसीलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है केदारनाथ का मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वो भी नहीं चल रहे हैं इस टाइम, और पैदल रास्तों पर यात्रियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखे होंगे मेरी वीडियो में, जबकि मैं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग के केदारनाथ के लाइव दर्शन कराती हूँ, लेटेस्ट अपडेट देती हूँ अपनी वीडियो में केदारनाथ धाम से रिलेटेड। तो आप अभी यात्रा पर मत जाइए। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही तब तक रुकना पड़ेगा जब तक केदारनाथ का मौसम साफ़ ना हो। और आपने ये देखा होगा, अगर सोनप्रयाग का मौसम साफ़ है तो छोटी निचोली से लेकर रामबाड़ा से लेकर बड़ी निचोली के बीच में आपको बारिश तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल गहराई में है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा भूस्खलन भी रामबाड़ा और बड़ी निचोली के बीच में ही होता है, क्योंकि गहराई में है और खड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है केदारनाथ धाम की। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है यात्रियों को इसी जगह आती है। बारिश होती है और यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत,
चलने में दिक्कत, थकावट वो इसी जगह महसूस होती है। लेकिन अब जैसा आप सब जानते हैं कि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यात्रियों की लगातार तबीयत ख़राब हो रही है। एक दिन में यात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं केदारनाथ धाम। अगर यात्री 12 बजे अपना ट्रैक शुरू करता है तो वो इतनी जल्दी केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाएगा, उसको रात तो ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि 21 किलोमीटर की चढ़ाई 30 किलोमीटर के आसपास हमें करनी पड़ रही है। क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, रास्ते इतने छोटे हैं कि देखने में भी डर लगता है। ऊपर झरना है, नीचे खाई है और बीच में है छोटा सा रास्ता। आप समझ सकते हैं कि ऐसे रास्तों से निकलना बारिश के मौसम में कितना रिस्की हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि जब तक मौसम अच्छा ना हो जाए आप पैदल ट्रैक ना करें, दोबारा अपनी जान को मुसीबत में ना डालें, क्योंकि हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कीमती है। यात्रा तो आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आप सेफ रहेंगे तो यात्रा तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए जब तक मौसम साफ ना हो थोड़ा वेट करें, उसके बाद यात्रा की प्लानिंग करें। और इसके अलावा दोस्तों जैसा आप सभी जान गए होंगे कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। तो अगर आप यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं या पैकेज लेना चाहते हैं चारों धामों का या 2 धाम का, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारी गाड़ी आपने देखी होगी कि नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। न्यू गाड़ी प्रोवाइड करते हैं हम यात्रियों को जो 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, ताकि उनको रास्ते में गाड़ियों से रिलेटेड कोई समस्या ना उनके सामने आए और वो सेफली पूरी यात्रा करके हम उनको हरिद्वार ड्रॉप करते हैं। तो ये फैसिलिटी सबसे अच्छी दी जाती है हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कि हमारी गाड़ियाँ नीट और क्लीन होती हैं और बिल्कुल न्यू मॉडल होती हैं। और जो ड्राइवर होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशली हिल पर चलने के लिए ही रखे जाते हैं, जो स्पेशली हम 4 धाम यात्रा के लिए रखते हैं। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं, दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी लेकर आप अपने लिए गाड़ी बुक करवाइए, पैकेज लीजिए, पैकेज में क्या सुविधाएं मिलती हैं यात्रियों को उसकी भी पूरी जानकारी लीजिए, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तभी आप अपनी बुकिंग करवाएं। तो दोस्तों ये जानकारी और आपको केदारनाथ के लेटेस्ट दर्शन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा मैं आप सभी को कहती हूँ कि केदारनाथ की यात्रा अभी 3 नवंबर तक चलेगी, क्योंकि 4 नवंबर को भैया दूज के दिन जो बाबा केदार के कपाट हैं वो बंद किए जाते हैं, इसीलिए यात्रा अभी चलेगी। तो थोड़ा धैर्य रखें और मौसम जब साफ़ हो केदारनाथ धाम का तभी अपनी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जो पैदल ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और इस टाइम आपको घोड़े पालकी से भी यात्रा नहीं करनी है। अगर आप घोड़ा पालकी लेना चाहते हैं तो आप रामबाड़ा से ऊपर लें, क्योंकि जगह जगह आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि गौरीकुंड से ही आप घोड़ा ले सकते हैं, घोड़े पालकी और पिट्ठू वाले आपको पूरे केदारनाथ तक मिलेंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे अगर आपको थकावट होती है तो आप बीच में से ही घोड़ा पालकी ले सकते हैं और उसके रेट भी वहीं से डाउन हो जाएंगे। तो ये फैसिलिटी आपको केदारनाथ पैदल मार्ग में ज़रूर मिलती है, इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल है आप पैदल चलिए। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर डेंजरस हो सकता है, अगर आप घोड़े से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उतर सकते हैं, वहाँ पर पैदल चलिए और फिर आगे जाकर घोड़े पर बैठिए। तो ऐसा आपको यात्रा करते समय ज़रूर करना है। अगर आप घोड़े पालकी से यात्रा करते हैं डेंजरस सिचुएशन में आपको घोड़े से उतर जाना है, क्योंकि हम खुद को संभाल सकते हैं लेकिन घोड़ा हमें नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो ऐसे मौसम में रिस्क बिल्कुल भी ना लें, ज़्यादातर पैदल ट्रैक कीजिए और आपको घोड़े पालकी पिट्ठू की सुविधा केदारनाथ पैदल मार्ग पूरे केदारनाथ पैदल मार्ग में मिलेगी। तो जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ पर आप पैदल चलने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों केदारनाथ का जो मौसम है जैसा मैं बताती रहती हूँ कि कभी भी चेंज हो जाता है, चाहे कहीं भी बारिश ना हो लेकिन केदारनाथ में हमेशा बारिश होती है। इसीलिए ये सोचकर बिल्कुल भी यात्रा ना करें कि इधर धूप निकली है तो वहाँ पर भी धूप निकली होगी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश केदारनाथ धाम में ही होती है।
और सबसे ज़्यादा यात्री भी यहीं पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोहरे की वजह से और बारिश की वजह से जो यात्री हैं अपने होटलों में हैं, अपने कैंप में हैं, और जो इस टाइम ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर भी नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ का मौसम कुछ ऐसा है इस टाइम। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो थोड़ा रुक कर आइए। मौसम 1-2 दिन में साफ़ हो जाएगा केदारनाथ धाम का, तब आप यात्रा की प्लानिंग कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप घर से निकल गए हैं और मौसम ख़राब है ऊपर का, तो आपको सोनप्रयाग से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। आपको 1-2 दिन सोनप्रयाग में भी स्टे करना पड़ सकता है। इसीलिए मौसम की जानकारी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर निकलिए, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको अच्छी तरीके से दर्शन हो, और आपका जो पैदल ट्रैक आप करने वाले हैं वो भी सेफली हो जाए। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको पैदल ट्रैक गौरीकुंड से करना है और आप सोनप्रयाग से पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते, तो लोकल टैक्सी चल गई हैं, लेकिन वो आपको गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले ही उतार देंगी, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा डेंजरस है, इसीलिए वहाँ से आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड पहुँचते हैं 6 किलोमीटर है, तो वहाँ से 4 किलोमीटर आपको लोकल टैक्सी छोड़ेगी, उससे आगे आपको वहाँ से पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और भैरवनाथ जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो केदारनाथ घाटी के पूरे रक्षक माने जाते हैं। 6 महीने तक जब कपाट बंद होते हैं तो यही इस नगरी की रक्षा करते हैं। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं और आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं और बिना भैरवनाथ जी के दर्शन किए ही निकल जाते हैं, तो आपकी केदारनाथ की जो यात्रा है उसको सफल नहीं माना जाता। तो दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ जी के भी एक बार दर्शन करने ज़रूर आए, क्योंकि इनको भी केदार घाटी का रक्षक माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे मैं आपको केदारनाथ की संध्या आरती भी कराऊंगी। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोकल है, जो दुकानदार हैं, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, जो यहाँ पर अब ट्रैक करके आ रहे हैं, सभी शाम के टाइम ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं प्रांगण में मंदिर के, और दर्शन करते हैं और संध्या आरती का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, यात्रा करते रहिए आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के साथ। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।